हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आई होप आप सभी ने कल का वीडियो देखा हुआ है। कल के वीडियो में मैंने स्टार्ट किया है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एंड स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कल का जो हमारा क्लास थी उस क्लास में हमने स्टडी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। उसके बाद में इसका नेमिंग किस तरीके से किया जाता है, ये सभी इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आप सभी को समझाया था। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड। जो अल्डिहाइड की प्रिपरेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो हम अल्डिहाइड की प्रिपरेशन सेपरेटली स्टडी करेंगे, हम कीटोन्स की प्रिपरेशन स्टेप सेपरेटली स्टडी करेंगे और फिर एक साथ स्टडी करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन। राइट, तो अब हम देखने वाले हैं आज की इस क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स कर रहे हैं तो अब हम है ना यहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रिएजेंट रहेगा जिससे हम अल्डिहाइड बनाने वाले हैं वो है एसाइल हैलाइड। क्या है वो? एसाइल हैलाइड है। अब हम एसाइल हैलाइड के साथ में मिलकर हम किस तरीके से अल्डिहाइड बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। अब एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं। तो ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया जिसमें CH यहाँ पर C6H5COCl, ये एक क्या हो गया है हमारे पास में, एक ये असाइल ग्रुप हो गया है। इस ग्रुप को कहा जाता है असाइल ग्रुप। जब इस असाइल ग्रुप की रिएक्शन, देखो समझो इसको ध्यान से, जब इस असाइल ग्रुप की रिएक्शन हो रही है H2 के साथ में और साथ में ही इसकी रिएक्शन हो रही है H2 और पैलेडियम हम ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। क्या ले रहे हैं हम? पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। तो क्या होता है कि ये जो असाइल ग्रुप जो है यहाँ पर, ये जो असाइल ग्रुप जो हमें दिया है, ये असाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइडिक ग्रुप में। ये क्या हो रहा है, जैसे देखो अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो किस तरीके से होगा, देखो ये हमारा बेंजीन रिंग लिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा के पूरा ग्रुप जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्डिहाइड में। तो ये बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा ये? CHO। और जिसे इसका अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा ये? बेंजाल्डिहाइड। और ये हमने किससे बनाया है? हमने ये बनाया है बेंजोइल क्लोराइड से। किससे बनाया हमने? बेंजोइल क्लोराइड से। तो बेंजोइल क्लोराइड से हमने कन्वर्ट किया है बेंजाल्डिहाइड में। अब देखिए यहाँ पर क्या बातें आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, और वो ये है कि जैसे कि अगर हमारे पास में हमने हाइड्रोजन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, अगर हमने हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टू रिएजेंट, तो इस रिएजेंट को या फिर इस मिक्सचर को, कंप्लीट मिक्सचर को हम कहते हैं लिंडार्स कैटालिस्ट। क्या कहते हैं हम इसको? लिंडार्स कैटालिस्ट भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। जैसे कि आप मान के चलिए मेरे पास में CH3COCl ग्रुप है। कौन सा है? CH3COCl। अब इसका हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं, फिर से हमारा सेम वही है पैलेडियम और हमने क्या लिया? BaSO4। तो ये जो है, जब तो हमने क्या कहा था, अभी हमने क्या कहा था कि ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये जो हमारा ग्रुप, ये जो ग्रुप हमने लिया है COCl मतलब असाइल ग्रुप जो है, ये असाइल ग्रुप आपका कन्वर्ट होने वाला है CHO ग्रुप में। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख देती हूँ CHO। ठीक है, मतलब हमारे पास में ये जो एसिटिल क्लोराइड जो है, क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो ये एसिटिल क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाल्डिहाइड में। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को हमने एक नेम भी दिया है और उसे कहा जाता है रोजेनमंड्स रिडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रोजेनमंड्स रिएक्शन कहते हैं। रोजेनमंड्स रिएक्शन। ठीक है, रोजेनमंड्स रिएक्शन। और इसको रोजेनमंड्स रिएक्शन भी कहते हैं या फिर हम कहेंगे रोजेनमंड्स रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजेनमंड्स रिडक्शन। तो रोजेनमंड्स रिएक्शन रिडक्शन में हमने क्या लिया है? हमने लिया है, हम हाइड्रोजन, हम क्या कर रहे हैं वहां पे? रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। ठीक है, तो ये आपको बता दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज है जो आप सबको याद रखना है। ठीक है, क्या है वो ये है कि जो फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है, कौन सा? फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है, ये फॉर्माइल क्लोराइड cannot reduced by, formyl chloride cannot reduced to give
फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये जो है फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाता है। ये क्यों नहीं बनाता है वो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो फॉर्माइल क्लोराइड जो है ना, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये फॉर्माइल क्लोराइड जो होगा, मतलब HCOCl जो है, ये HCOCl क्या होता है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इसको रोजनमंड्स रिएक्शन से हम फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें याद रखना था। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन जो देखने वाले हैं कि अल्डिहाइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो जो अभी हम अल्डिहाइड प्रिपेयर करने वाले हैं वो हम करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स। किसके साथ में करेंगे, फ्रॉम नाइट्राइल्स के साथ में करेंगे एंड एस्टर्स के साथ में। मतलब एस्टर्स और नाइट्राइल्स से हम किस तरीके से अल्डिहाइड बनाने वाले हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कहा कि नाइट्राइल्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अब देखो हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो रिएजेंट लेने वाले हैं हम, है ना, जो सबसे पहला रिएजेंट हम लेंगे जिसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं नाइट्राइल को इसमें अल्डिहाइड में, तो हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बन रहा है इसके बीच में, तो वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक नाइट्राइल लिया। ठीक है, नाइट्राइल्स की जब रिएक्शन हो रही है, नाइट्राइल्स की रिएक्शन हो रही है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है ये, कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर मिलेगा अल्डिहाइड। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब देखो हमने नाइट्राइल्स कहा था कि हम नाइट्राइल्स लेंगे, इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे हम RCN ले लेते हैं। ठीक है, RCN लिया। अब देखो जो रिएजेंट हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है SnCl2 प्लस HCl। हम SnCl2 और HCl लेंगे। ठीक है, और SnCl2 और HCl लेने के बाद में हम देखेंगे एज अ इंटरमीडिएट, तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर एक जो अमाइन का एक डेरिवेटिव होता है वो बनता है, जिसे हम आइमीन भी कहते हैं। ये अमाइन का ही डेरिवेटिव, वो जो है हम चैप्टर अमाइन में इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका नेम कैसे आया गया, तो इसको हम आइमीन कहते हैं। एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ये, और फिर उसके बाद में जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो हाइड्रोनियम आयंस के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पर बनेगा RCHO, मतलब अल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो ये हुई रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें SnCl2 और HCl का यूज हुआ गया है, ऐसी रिएक्शन को हमने एक और नाम दिया है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, स्टीफन्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, स्टीफन्स रिएक्शन, और हम इसको स्टीफन्स रिडक्शन भी कह सकते हैं। स्टीफन्स रिडक्शन, करेक्ट। अब देखो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में SnCl2 है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ में। तो जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होती है, वहां पर होता है SnCl4 फॉर्मेशन, और साथ में ही वहां पर कुछ नेसेंट हाइड्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। अब देखो ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है, मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा समझाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो जैसे देखो, अगर मैंने RCN की जगह मैंने एक सिंपल सा ले लिया है CH3CN। हमने क्या लिया, CH3CN लिया। अब ये CH3CN की रिएक्शन जब किसके किसके साथ में हो रही है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है जो नेसेंट हाइड्रोजन है इसके साथ में होगी, और साथ में ही HCl तो है ही उस रिएक्शन में। इन दोनों के साथ में जब होती है तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। देखो, और हमें रिएक्शन को लिखते समय इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है लिखना उतना जरूरी नहीं होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको H2 और बॉयल अगर लिखते हो या इसके साथ रिएक्शन करते हो, तब हमें यहाँ पर मिलता है CH3CHO। ठीक है, और साथ में यहाँ पर NH4Cl भी मिलेगा। तो आप इसी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे देखो C6H5 लिया हमने, C6H5CN लिया,
ठीक है, जिसे फिनाइल साइनाइड कहेंगे हम। फिनाइल साइनाइड की रिएक्शन में करवा रही हूँ SnCl2 और HCl के साथ में। हमने क्या कहा, SnCl2 और HCl के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब हमें डायरेक्टली यहाँ पर मिलता है C6H5CHO। क्या मिलेगा हमें, C6H5CHO मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें यहाँ पर। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट किया है, मतलब हम याद रखेंगे कि जो स्टीफन्स रिडक्शन होता है उस स्टीफन रिडक्शन में जो साइनाइड ग्रुप होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप में, और इसी रिएक्शन को हम कहेंगे स्टीफन्स रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है हमारे पास में, फिनाइल साइनाइड है। क्या है ये, फिनाइल साइनाइड। तो फिनाइल साइनाइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजाल्डिहाइड में। किसमें, बेंजाल्डिहाइड में। फिनाइल साइनाइड को हम कन्वर्ट करते हैं बेंजाल्डिहाइड में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल्स को कन्वर्ट, नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक मेथड हुआ उसको कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, CHO ग्रुप में। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही एक मेथड होता है, नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ और रिएजेंट्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, साइनाइड्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से रिएजेंट होते हैं मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि वो कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये बी पार्ट में ले लेते हैं कि अब हमारे पास में क्या है, ये तो हो गया। अब अगर मुझे नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में, किसमें, नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो है मैं यूज कर सकती हूँ डाइबल H, DIBALH। देखो इसको जनरली ऐसे कैपिटल्स में ही लिखा जाता है। डाइबल H क्या होता है ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। ये क्या है, डाइबल H। ये डाइबल H जो मतलब, डाइबल H मतलब होता है डाई। ठीक है, D फॉर डाई, I जो है वो आइसो के लिए यूज होता है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल। बी किसके लिए, ब्यूटाइल के लिए हो गया। और ए जो है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सो जब आप इसको करते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है, अल्डिहाइड में। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रिएजेंट ले रही हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और साथ में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक साइनाइड ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और साइनाइड ग्रुप भी है, मतलब नाइट्राइल ग्रुप भी है। तो हमारा जो ये क्या कहता है कि अगर आपने इसके साथ में डाइबल H जो है, अगर आपने डाइबल H यूज किया तो साइनाइड्स कन्वर्ट होंगे अल्डिहाइड्स में। किसमें कन्वर्ट होंगे, अल्डिहाइड्स में। अगर ये रिएक्शन सेम हुई तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ भी हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। बिल्कुल हम याद रखेंगे कि और कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्टली साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्डिहाइड में। बस यही चेंज होगा इसमें। ठीक है, ये तो बात हुई आप इसकी। और इसी के साथ में देखना, इसी के साथ में हमें याद रखना है कि सिर्फ डाइबल H ही नहीं, हमें जो फर्स्ट पोजीशन पे डाइबल H आएगा और उसके बाद में हमें इसका हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी लिखोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है याद रखने के लिए कि साइनाइड्स को हमने किसमें, अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। अब अगर हम बात करते हैं एस्टर्स की, है ना, कि एस्टर्स जो है ये इन एस्टर्स को किस तरीके से हम अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टर्स को हम अल्डिहाइड्स में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एस्टर्स को अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है आपको, तो भी आपको यूज करना है डाइबल H। क्या यूज करोगे आप, डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे, आप मान के चलिए CH3 CH2, उसके बाद में हमारे पास में ये एक एस्टर है। ठीक है, इस एस्टर को मैं किस में कन्वर्ट कर देती हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी अल्डिहाइड्स में। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता ही है कि एस्टर ग्रुप मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ये पूरा ग्रुप क्या हुआ, एस्टर हुआ। ठीक, तो इस ग्रुप को हम कन्वर्ट करने वाले हैं अल्डिहाइड्स में। किस तरीके से होगा ये देखो, फिर ये होगा CH3 CH2 और ये पूरा ग्रुप होता है तो ये बन जाएगा CHO और यहाँ पर ये आ जाएगा डाइबल H फॉलोड बाय
हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो बेटा इसको याद रखना है हमें, एस्टर्स का भी हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमारा डाइबल एच जो है ये जैसे कि नाइट्राइल्स को भी कन्वर्ट करता है और साथ में एस्टर्स को भी कन्वर्ट करता है। तो हमें जो है ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डाइबल एच के फॉर्मूला की, तो वैसे तो यहाँ पर डाइबल एच के फॉर्मूला की आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली है, आपको सिर्फ इसका रिएजेंट पूछा जाएगा कि कौन कौन से रिएजेंट से रिएक्शन हो सकती है। तो बेटा जैसे कि आज की क्लास में हमने 2 रिएक्शन स्टडी करी है, एक रिएक्शन स्टडी करी है जिसे हम स्टीफन्स रिडक्शन कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन हमने यहाँ स्टडी करी है वो है रोजनमंड्स रिडक्शन। सो आई होप आप सभी को ये दोनों प्रोसेसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम और 2 नेम्ड रिएक्शन स्टडी करेंगे, उसी के साथ में एक और 2-3 और प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। सो आई होप आप सभी इस सीरीज को प्रॉपरली देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।